नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप इस साल गेहूं की फसल लगाना चाहते हैं या गेहूं की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटीज का सिलेक्शन करने के बाद गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गेहूं की 5 ऐसी वैरायटीज बताएंगे। यदि आप उन वैरायटीज को लगाते हैं या उनकी सही से देखभाल करते हैं और उन वैरायटीज या अपनी फसल के अंदर सही खाद और फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो आप गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों तो इन वैरायटीज के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे हम इनकी बुआई कब से कब तक कर सकते हैं, हम इन वैरायटीज को किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, इनकी बुआई करने के लिए हमें कितने बीज की मात्रा लेनी चाहिए, इन वैरायटीज की फसल कितने समय में पक कर तैयार हो जाती है और ये वैरायटीज पकने के बाद में कितनी पैदावार देकर के जाने वाली है और इन वैरायटीज के अंदर कौन कौन सी बीमारी आती है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपके नॉलेज के लिए कोई जानकारी मिस ना रहे। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर लें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी के आइकन को दबा लें ताकि खेती संबंधित आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाए, जिससे आपके नॉलेज के लिए कोई जानकारी मिस ना रहे। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं 5वें नंबर की वैरायटीज के बारे में, जिसे हमने 5वें नंबर पर रखा है वो है DVW 187 करण वंदना। किसान भाइयों जब भी हम किसी फसल को लगाते हैं या किसी फसल की बुआई करने के लिए सोचते हैं तो उसमें सबसे जो मेन बात होती है वो है वैरायटीज के बारे में। यदि हम वैरायटीज का सिलेक्शन अच्छे से कर लेते हैं, अच्छी वैरायटीज खेतों में लगा लेते हैं तो हम उस फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। और यदि हमें वैरायटीज अच्छी मिल जाती है या बढ़िया बीज हम हमारी फसल या खेत के लिए चयन कर लेते हैं तो हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों जब भी आप किसी फसल को लगाएं या किसी फसल की बुआई करें तो सबसे पहले आप वैरायटीज का सिलेक्शन करें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके एरिया में पिछले साल किस वैरायटीज ने सबसे ज्यादा उत्पादन दिया था तो आप उसका सिलेक्शन करें। और यदि आपको अपने एरिया में वैरायटीज नहीं मिलती है तो जो 5वें नंबर पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस वैरायटीज को हमने नंबर 5 पर रखा है, तो किसान भाइयों इनमें से आप कोई सी भी वैरायटीज का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल की बुआई कर सकते हैं और गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील वैरायटीज के बारे में, जिसे हमने 5वें नंबर पर रखा है वो है किसान भाइयों DVW 187, जिसे हम करण वंदना के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों इसकी बुआई के अगर क्षेत्रों की अगर हम बात करें, अर्थात आप इसे किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, तो आप इसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम और राजस्थान आदि राज्यों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि हम इस वैरायटीज की बुआई करने के लिए सही समय की अगर बात करें तो 25 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक इसकी बुआई आप लोग कर सकते हो। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी है। और किसान भाइयों अगर इसके फसल चक्र या पककर तैयार होने की समय अवधि की अगर हम बात करें तो ये वैरायटीज लगभग 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटीज हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार देकर जाने की क्षमता रखती है। किसान भाइयों इस वैरायटीज के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता, रोगों के प्रति सहनशीलता है, तो आप इस वैरायटीज का सिलेक्शन जरूर करें और अपनी गेहूं की फसल की बुआई अच्छे से कर लें, जिससे आपको बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर जिस वैरायटीज को हमने रखा है वो है किसान भाइयों HI 8759, जिसे पूसा तेजस के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटीज के बुआई करने वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये वैरायटीज मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक
लगाई जाने वाली वैरायटी से सबसे अधिक पैदावार देती है और उस क्षेत्र के लिए वैरायटी सबसे अच्छी मानी जाती है और बाकी क्षेत्रों में भी आप इसे लगा सकते हैं। इसकी बुआई करने के सही समय की अगर हम बात करें तो इस वैरायटीज को आप 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसकी बुआई आराम से कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटीज की प्रति एकड़ बीज दर की अगर हम बात करें तो 42 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी अपने खेतों में बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटीज के फसल चक्र या फसल पककर तैयार होने के समय अवधि की अगर हम बात करें तो ये वैरायटीज लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इस वैरायटीज के उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटीज हमें लगभग 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देकर जाने की क्षमता रखती है। किसान भाइयों, आप इस वैरायटीज का सिलेक्शन भी कर सकते हो। और अब हमने किसान भाइयों तीसरे नंबर पर जो वैरायटीज रखी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने तीसरे नंबर पर जो वैरायटीज रखी है वो है HT 2967। काफी पॉपुलर और बढ़िया वैरायटीज है। किसान भाइयों, यदि इस वैरायटीज की बुआई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस वैरायटीज को झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान आदि क्षेत्रों में आप इसकी बुआई कर सकते हो। यदि इस वैरायटीज के बुआई करने के समय की अगर हम बात करें तो आप इस वैरायटीज को 25 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक इसकी बुआई आराम से कर सकते हो। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो आप इसे 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर रखना उचित समझा जाएगा। किसान भाइयों, यदि इसके फसल चक्र या फसल पककर तैयार होने के समय अवधि की अगर हम बात करें तो ये वैरायटीज लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटीज हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देकर के जाने की क्षमता रखती है। किसान भाइयों, आप इस वैरायटीज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हमने दूसरे नंबर जो वैरायटी रखी है वो है श्री राम सुपर 303। काफी फेमस वैरायटीज हैं। बहुत सारे किसान भाई इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। किसान भाइयों, यदि इसके बुआई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि इसके बुआई करने के सही समय की अगर हम बात करें तो इस वैरायटीज को आप 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हो। इस वैरायटीज की बुआई करने के लिए बीज मात्रा की अगर हम बात करें तो 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई आपको अपने खेत में कर देनी है। किसान भाइयों, इस वैरायटीज के फसल चक्र या पककर तैयार होने के समय अवधि की अगर हम बात करें तो ये वैरायटीज लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि हम इस वैरायटीज की पैदावार की बात करें या उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये वैरायटीज लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देकर के जाने की क्षमता रखती है। किसान भाइयों, आप इस वैरायटीज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सबसे टॉप नंबर पर जो वैरायटीज हमने रखी है उसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। जो नंबर 1 या टॉप वैरायटी की गिनती में आती है वो है जिसे हम DBW 303 या करण वैष्णवी के नाम से भी जानते हैं। यदि किसान भाइयों इस वैरायटीज के बुआई करने वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जिन क्षेत्रों में गेहूं की फसल की जाती है उन सभी क्षेत्रों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों इस वैरायटीज के बुआई करने के सही समय की अगर हम बात करें तो इस वैरायटीज को लगभग 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हो। यदि इसके बुआई करने के लिए बीज दर की अगर हम बात करें तो इसे आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों इस वैरायटीज के फसल चक्र या पककर तैयार होने के समय अवधि की अगर हम बात करें तो ये वैरायटीज लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसकी पैदावार की अगर हम बात करें तो ये वैरायटीज लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदा देकर जाने की क्षमता आराम से रखती है। तो किसान भाइयों आप इस वैरायटीज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों अब हम जिस वैरायटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे 5वें नंबर पर हमने रखा है। तो किसान भाइयों ये जो 5 वैरायटीज थी जिसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, आप इनमें से कोई सी भी वैरायटीज का सिलेक्शन करके अपने खेत के अंदर इसकी बुआई कर सकते हो और बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों
यदि आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही निरंतर कारगर सिद्ध वीडियो लाता रहूं। जय हिंद।